मार्केट में नए महाराज आए हैं जिनका नाम है कुकी महाराज। स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। कोई सेंस है इस बात का? ये बाबा आपको रेलिंग से कूदते हुए भी दिखेंगे और ये सोशल मीडिया में जिंदगी बदलने वाली एडवाइस भी देते हुए दिखेंगे, जैसे कि अपनी स्किन ठीक करने के लिए गाय का गोबर लगाओ अपने पूरे शरीर पर, अपने फेस पर भी। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इनका कहना ये भी है कि तुम बाथरूम में कपड़े उतारकर बिल्कुल भी मत नहाओ, क्योंकि कोई देख रहा हो या फिर ना देख रहा हो, पर प्रकृति तुम्हें जरूर देख रही है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किसलिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। और इनकी इस तरह की लाइफ एडवाइसेस या फिर मैं ये कहूँ कि इनका इस तरह का पागलपन सोशल मीडिया पर मीम्स की तरह वायरल होता रहता है, पर इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है, क्योंकि ये बाबा मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। का दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब होती है जब ये एक महिला को बताते हैं कि आखिर लड़का कैसे पैदा होता है। शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के गर्भाधान हुआ तो बेटी हुआ, बेटा 7वीं रात हुआ, बेटी 8वीं रात हुआ, बेटा। ये बाबा पीरियड्स के दिनों को गिनकर बेटा और बेटी होने का फॉर्मूला बताते हैं। साइंस ने कब का प्रूव कर दिया है कि बच्चे का जेंडर फादर के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है, ना कि किसी कैलेंडर की डेट पर। ये पूरी तरह से गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। और एक वीडियो में तो इन्होंने बिल्कुल हद ही पार कर दी जब इन्होंने कहा कि इंडिया में इस वजह से हो रहा है क्योंकि लड़कियां जो है वो शस्त्र नहीं चलाती है। ये लड़कियों का होता है क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर भला होता, फिर बताते। इन बाबा के मुताबिक अगर लड़कियों को झांसी की रानी बना दिया होता तो आज ये ना होते। मतलब इनका सीधा सीधा आरोप यही है कि जो गलती है वो लड़की की है क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है। इनकी ये सोच न सिर्फ पुरानी है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। अब आप ये सोचेंगे इतनी अजीबोगरीब बातें करने के बाद भी इन बाबा के इतने सारे फॉलोवर्स क्यों हैं? दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी के YouTube पर 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। लोग इन्हें कॉमेडी के लिए शेयर करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानकर मानता है। पर इन जैसे बाबाओं को देखकर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि देश में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री में ताला लग सकता है, पर इन बाबाओं का बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो में कुकी महाराज को तबियत के साथ एक्सपोज करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कोई रातों रात पैदा हुए स्टार नहीं है। उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उनका जन्म 1989 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी से ली और फिर वृंदावन चले गए। 2019 में उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम बनाया, लेकिन उन्हें असली शोहरत मिली YouTube से। आज इनके YouTube पर 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक पूरी फौज है जो उनकी हर बात को सच मानती है। अनिरुद्धाचार्य जी का सफर वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम से शुरू हुआ और आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक दिन का सत्संग करने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक का चार्ज करते हैं। इनके वीडियोस कई बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल गुरु है या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन। कभी वो 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए ऐसे सवाल पूछते हैं। 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए फास्ट। और फिर उसका उत्तर भी काफी अटपटा देते हैं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। और तो और कभी कभी ये लोगों को नीचा भी दिखा देते हैं और इसी वायरलिटी की वजह से ही इन्हें बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, टीवी शोज में बुलाया जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है ऑथोरिटी बाइस। जब कोई इंसान किसी सीनियर पोजीशन या फिर रिलीजियस ड्रेस में होता है तो हमारा दिमाग उनकी कही हुई गलत बातों को भी सच मान लेता है, क्योंकि वो महाराज हैं। लोग उनसे सवाल पूछने की बजाय उनकी हर बातों को
आंख बंद कर मान लेते हैं। महाराज जी के हर प्रवचनों में एक पैटर्न दिखाई देता है, औरतों को हमेशा दबा कर रखना। वो कहते हैं कि नारी का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है पति की सेवा करना, चाहे फिर पति गलत ही क्यों ना हो, पर पत्नी को हमेशा झुककर ही रहना चाहिए। नारी केवल पति की सेवा करे। नारी ये ना सोचे कि मेरा पति कैसा है, वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, बहुत नालायक है पति, कोई बात नहीं। जब एक पढ़ी लिखी महिला उनसे अपनी तकलीफ बताती है कि मेरे पति जो हैं वो मुझे घर में कैद करके रखते हैं, वो मुझे बाहर नहीं जाने देते। से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो महाराज जी उस महिला को सहानुभूति देने की बजाय उस महिला को बोल देते हैं पढ़ी लिखी मूर्ख महिला। समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब पति कमा रहा है तो तुझे बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है। एक जगह तो इतना भद्दा कमेंट कर देते हैं कि मैं सोच नहीं सकता था। वो बोलते हैं कि महिलाओं को झुककर प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था। वो कहते हैं कि उनके शरीर के बाहर से पृथ्वी जो है वो डगमगाने लगती है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। I mean, सीरियसली क्या ग्रेविटी और फिजिक्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। दोस्तों अब तक हमने उनकी सोच की बात करी, अब हम बात करते हैं उनके ऐसे लॉजिक की जिसे वो साइंस के नाम पर बेच रहे हैं। हमारे पूकी महाराज जी ने तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिक रूल्स हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया है। महाराज जी का एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, महाराज जी जिसमें बोलते थे कि 1 किलो घी जलाने से लगभग 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और वो ये भी कहते हैं कि ये बात मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रही है। गाय का 1 तोला घी जलाते हैं तो 1 तोला घी मीन्स 10 ग्राम घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, स्कूल में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन को खत्म करती है और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है। और महाराज जी का जो क्लेम है वो साइंस से बिल्कुल उल्टा है। अगर ये चीजें सच होती तो दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्रीज हैं हम उन पर ताला लगा देते और सभी लोग अपने घरों में घी जला रहे होते। तो पूकी महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? फिर तो वहाँ पर सभी लोगों को अपने घरों में घी जलाना चाहिए ताकि जो एयर है वो फ्रेश हो जाएगी और हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जब वो कहते हैं ना ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोल रही है, तो लोग जो है ना उन पर विश्वास कर लेते हैं, उनसे कोई सवाल तक नहीं पूछते। वे सभी लोग ये मान लेते हैं शायद किसी गुप्त रिसर्च में ये सब चीजें लिखी हुई होगी। हम सभी को पता है जो इंडिया है वो दुनिया का कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है और हर साल लाखों लोग कैंसर की बीमारी से मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और ऐसे माहौल में महाराज जी का ये भी कहना है कि गौमूत्र पीने से आदमी का कैंसर ठीक हो जाएगा। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। उनका ये बयान बेहद इररिस्पॉन्सिबल और खतरनाक है। दोस्तों कैंसर एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसके लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी लगती है। जब कोई गुरु इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये क्लेम करता है तो जो गरीब लोग हैं वो असली इलाज को छोड़कर इन बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं और वो गौमूत्र का सेवन करने लगते हैं और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। पूकी बाबा जी, मैं आपसे एक और सवाल और पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर कैंसर का इलाज इतना आसान था तो जो गवर्नमेंट है उन्हें नहीं पता है कि इस चीज के बारे में? तो गवर्नमेंट इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है एम्स बनाने में, कैंसर हॉस्पिटल बनाने में, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? अब सवाल ये आता है कि बाबा की इन बातों को इतना बढ़ावा कहां से मिल रहा है? और यहीं से शुरू होती है हमारे न्यूज मीडिया की एंट्री। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स इन महाराज को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह पेश करते हैं। जब एक न्यूज एंकर उनके आगे हाथ जोड़कर बैठता है तो घर में बैठा एक बुजुर्ग इंसान ये सोचता है कि ये आदमी जरूर सही होगा, तभी तो टीवी पर आया है। और मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में लॉजिक को एक कचरे के डिब्बे में डालकर फेंक दिया। न्यूज चैनल्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो ऐसे क्लेम्स का
फैक्ट चेक करें। पर यहाँ तो न्यूज चैनल्स इस तरह के क्लेम्स को प्रमोट करने पर लगा हुआ है। भारत में भगवा कपड़े की एक अलग ही पावर है। लोग भगवा रंग के कपड़े को देखकर अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब कोई धर्मगुरु भगवा कपड़े पहनकर कुछ भी बोलता है तो हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हम उसी को ही भगवान का रूप मान लेते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये बाबा लोग कभी गलत मेडिसिन बेचते हैं और कभी गलत आइडियोलॉजी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आखिर पूकी महाराज जी क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग उनकी बात सुनते ही क्यों हैं? और ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। जब देश का मेडिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, तब बाबाओं का धंधा शुरू हो जाता है। WHO के मुताबिक हर 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, लेकिन इंडिया में ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 0.75 है। जब किसी गरीब महिला का पति उसे छोड़ देता है या जब किसी लड़के की नौकरी नहीं लगती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे थेरेपी की जरूरत होती है, लेकिन थेरेपी महंगी है और हमारे समाज में उसे पागलपन समझा जाता है। और ऐसे मूवमेंट पर वो जाता है महाराज के पास और महाराज उसे या तो चुप रहने का मंत्र देता है या फिर एक फेक उम्मीद दे देता है। और साइकोलॉजी के मुताबिक ये लोग उनकी डेस्परेशन का फायदा उठाते हैं। वो उन्हें वो होप देते हैं जो उन्हें सरकार या फिर उनका परिवार नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, इस अंधभक्ति की कीमत बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। आपको वो पिछले साल वाला हादसा याद है जो हाथरस में हुआ था? एक भोले बाबा के चक्कर में लगभग 121 लोगों की जान चली गई। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लोग उनके पैरों की धूल उठाना चाहते थे। मतलब उन लोगों का किस लेवल पर ब्रेन वॉश हो चुका था कि वे लोग उस आदमी को, उस इंसान को भगवान मान रहे थे। पूकी महाराज उस स्टेज पर हैं जहां पर वो काफी वायरल हैं। लोग उन्हें काफी क्यूट मानते हैं, लेकिन फनी और डेंजरस के बीच एक पतली सी लाइन होती है। जब आप कैंसर का इलाज गौमूत्र में बताने लग जाओ तो वो फनी नहीं है, वो खतरनाक है। अब मैं बात करता हूँ कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जाकर महाराज जी को गाली दो। देखो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमें जड़ों पर काम करना पड़ेगा। हमें बचपन से ही साइंटिफिक टेम्पर सिखाना होगा ताकि कोई भी इस तरह के बकवास लॉजिक पर विश्वास ना करे। जब तक हमारा समाज गरीब और पिछड़े लोगों को इज्जत नहीं देगा, तब तक वे लोग इन बाबाओं के जाल में फंसते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर इन न्यूज वालों को हो क्या गया है? इन न्यूज चैनल वालों को इस तरह के बाबाओं को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि TRP के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलना बंद करें। तो दोस्तों, आखिरी में मैं बस इतना ही कहूंगा कि पूकी होना एक मीम हो सकता है, पर इस तरह की विचारधारा हमारे देश को काफी पीछे ले जा रही है। धर्म का काम दिमाग खोलना होता है, दिमाग को बंद करना नहीं होता। तो अगली बार जब भी तुम्हें इस तरह की कोई भी रील दिखे तो हंसने से पहले 100 बार सोचो कि उस रील का हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।